हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जो है यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के बारे में पढ़े थे। छत्तीसगढ़ के हम जलवायु के बारे में हम पढ़े थे। एक मिनट, ठीक है। जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में, ये हमारा तीसरा पार्ट है, ठीक है। 2 पार्ट इसके अपलोड हो गए। छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन सी हमारे छत्तीसगढ़ में ऋतु पाई जाती है, ठीक है, उससे संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम जो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट में कवर कराया था। ये 16वां, ये हमारा थर्ड पार्ट है। एक पार्ट और आएगा, इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे, आपके रिवर जो है वाटरफॉल के बारे में हम पूरा मेंस लेवल तक के पढ़ाया जा रहा है। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हों, जिसमें आपका प्री हो गया, मेंस हो गए, एसआई का प्री मेंस से दोनों एग्जाम के लिए काम आ गई, क्योंकि आपका जो है जल्द आपका एसआई का जो है यहाँ पे अपडेट आने वाली है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि फॉर्म वगैरह भी सबमिट हो गए हैं। तो जल्द आपको जो है एसआई वालों के लिए जो है आपका देखते हैं कि इसके आपके चुनाव का पहले होता है कि चुनाव के बाद, लेकिन आपका जो है वेरिफिकेशन वगैरह के लिए यहाँ पे जो है अपडेट आ सकती है। जल्द जैसे नोटिफिकेशन आती है आपको जो है यहाँ पे बताया जाएगा। और ये जो है आपके पुलिस कांस्टेबल, व्यापम प्रयोगशाला, ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। छत्तीसगढ़ से मान निधन आपके कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। सभी कंटेंट बहुत मेहनत से और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। माके चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो राज्य में अधिकतम वर्षा किन जिलों में होती है, ठीक। तो अधिकतम जो वर्षा है किन जिलों में होती है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे जो है जशपुर, उत्तरी रायगढ़, दंतेवाड़ा, ये डी सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये सभी हो जाएगा, मतलब जशपुर, उत्तरी रायगढ़ और दंतेवाड़ा, क्योंकि दंतेवाड़ा में जो है स्टार्टिंग यहीं से होता है, ठीक है जी। 10 से 15 जून के मध्य, ठीक है, हमारे मानसून जो है प्रवेश होती है, तो यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये जो है यहाँ पे जो है ये सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है। तो इसका डी ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना होता है अप्रैल, मई, जून या दिसंबर। तो छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म का महीना कौन सा होता है? ये आपका मई का महीना होता है, ठीक है। मई ये सर्वाधिक गर्म माह होता है, ठीक है। ये आपका समर सीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु बात करें यहाँ पे 16 फरवरी से, ठीक है, 16 फरवरी से 15 जून के मध्य, ठीक है, ये जो है ग्रीष्म ऋतु समर सीजन स्टार्ट होती है, टाइम पीरियड है, ठीक है। तो मई के उत्तरार्ध में, जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क हवाएं चलती है, जिसको लू कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पीएससी में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो मई के महीने में जो है जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती है उसी को यहाँ पे लू बोला जाता है। सर्वाधिक गर्म स्थान छत्तीसगढ़ में आपका चांपा होता है, ठीक है। सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा है। अगर वही पूछे आपका सर्वाधिक औसत तापमान बोले तो रायगढ़ और जांजगीर जिले के कुछ भाग यहाँ पे औसत यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना होता है मई और जून, जून और जुलाई, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर और जनवरी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना आपका दिसंबर और जनवरी के महीना होता है, याद रखिएगा। दिसंबर और आपका जनवरी का महीना ये आपका जो है सबसे ठंडा होता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि जो है 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर से 15 फरवरी की ये जो टाइम पीरियड है, जिसमें विंटर सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पश्चिमी गर्त से, ठीक है, शीतकालीन वर्षा भी यहाँ पे होती है, जिसमें सर्वाधिक ठंडा स्थान आपका मैन पार्ट है। सर्वाधिक ठंडा जो महीना आपका दिसंबर और आपका जनवरी होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तभी देखे हैं छत्तीसगढ़ का जो चांपा, ये आपका छत्तीसगढ़ सबसे गर्म महीना होता है। सबसे ज़्यादा आपका मई के महीने में देखने को यहाँ पर मिलता है, तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान, ठीक है, कम जो है तापमान कहाँ दर्ज किया गया है? रायपुर, अंबिकापुर, चांपा या बुजमाड़। तो ये आपका अंबिकापुर जिला, ठीक है, ये यहाँ पे सबसे जो है न्यूनतम मतलब कम टेम्परेचर, ठीक है, तापमान यहाँ पे रहता है अंबिकापुर में, क्योंकि यहाँ पे जो है
पिछले सेशन में बताया था पेड़ पौधे, ठीक है, और बहुत सारे इसके रीजन है, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पे जो है न्यूनतम तापमान, मतलब गर्मी के दिनों भी में आप जाएंगे तो आपको जो है ज़्यादा जो है गर्मी का एहसास नहीं होगा। मेन इसका रीजन पेड़ पौधे हैं, इसी के कारण यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। और कर्क रेखा के दूरी के कारण भी इसका जो है मेन कारण है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? अरब खाड़ी शाखा से, बंगाल की खाड़ी शाखा से, लौटते उत्तर पूर्वी मानसून से, या उपरोक्त तो सभी के बराबर, ठीक है। तो अधिकतम वर्षा बोला जा रहा है, ठीक है। तो अधिकतम वर्षा आप सभी को पता होगा, पिछले सेशन बताया 90%, ठीक है। 90% बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ पे होती है और 10% ये आपका जो है अरब की खाड़ी शाखा से होती है, ठीक है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में मानसून शाखा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत की विशेष संरचना कारण 2 भागों से विभाजित है, जिसकी एक शाखा पश्चिमी शाखा और बंगाल की खाड़ी से तथा दूसरी शाखा अरब की खाड़ी शाखा से होकर होती है। तो दोनों शाखाओं में छत्तीसगढ़ को वर्षा प्राप्त होती है, यहाँ से 10%, सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी शाखा से, इसको आपको याद रखना है, ठीक। तो अरब की खाड़ी शाखा से 10%, बंगाल से 90%, मतलब छत्तीसगढ़ का अधिकांश वर्षा मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ पे होती है, जिसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है? उत्तरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, दक्षिणी पश्चिमी लोरमिक पहाड़ियाँ, दंडकारण्य पठार या देवगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है आपका दक्षिण पश्चिमी जो लोरमिक पठार, यहाँ पे सबसे कम वर्षा ये आपका क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़, ठीक है, भारत के किस वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो न कम न ज़्यादा, मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस माह में, ठीक है, किस महीना में या माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल का महीना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्च का जो महीना होता है, इसमें जो इस महीना में, ठीक है, मार्च के महीने में दैनिक तापांतर ये आपका सर्वाधिक होता है। तो इसका सी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर। कांकेर व जगदलपुर, ठीक है, कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिक तापांतर होता है? मार्च, अप्रैल, मई या जून, ठीक है। तो कांकेर और जगदलपुर किस महीने में? तो मई के महीना में जो है अधिक तापांतर देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य में अधिकतम और औसत वार्षिक वर्षा तापमान किस जनपद में मिलता है? रायगढ़ का वर्धा, जांजगीर चांपा या का कोंडागांव में, ठीक। तो अधिकतम, ठीक, अधिकतम औसत वार्षिक ये जो तापमान जो कौन से जनपद में मिलता है? तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ये इसमें जो है देखने को मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य किस महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर का महीना? तो ये आपका अक्टूबर का जो महीना होता है, ठीक है, ये जो महीना कुछ समय के लिए जो है तापमान, टेम्परेचर आपका जो है बढ़ता है देखने को मिलता है। ये इसको जो है द्वितीय ग्रीष्म इसको कहा जाता है, इसीलिए अक्टूबर के महीना को। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा प्रक्षेत्र मैकल श्रृंखला से सटा हुआ है? छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड का प्रक्षेत्र, बस्तर के पहाड़ी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड जो प्रक्षेत्र ये जलवायु के आधार पर विभाजित जो है ये आपका झारखंड प्रक्षेत्र ये जो है मैकल श्रृंखला से आपके सटा हुआ है, लगा हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकल श्रेणी के कौन सा भाग है? एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी, ठीक है। तो मैकल श्रेणी कौन सा जो भाग है एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, पूर्वी, ठीक है। तो ये जो है मैकल श्रेणी कौन सा भाग है? पूर्वी भाग जो है एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश के अंतर्गत आती है, जिसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन, मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र कौन सा नहीं है? कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़ या जगदलपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदलपुर, ठीक। तो मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र ये आपका कवर्धा है, राजनांदगांव है, रायगढ़ है, बाकी जगदलपुर ये आपका नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बस्तर, जशपुर, सरगुजा या रायगढ़ जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जशपुर जिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैन पार्ट यहाँ का छत्तीसगढ़ का ठंडा स्थान है और शिमला भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा में लगभग 1500 मिलीमीटर, ठीक है,
ये जो है से अधिक जो वर्षा होती है इसको जो है सर्वाधिक वर्षा बोलते हैं। इस क्षेत्र में दंडकारण्य क्षेत्र, जसपुर क्षेत्र, रायगढ़ का बेसिन, ठीक है, और देवगढ़ की पहाड़ी के ऊपरी भाग जो बहुत अधिक जो है अधिक वर्षा वाले भाग के अंतर्गत यहाँ पे आती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक वाला जिला ये आपका जसपुर जिला है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जलवायु परिस्थिति तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि से राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा है? 2, 3, 4 या 5, 6? तो जलवायु परिस्थिति तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि से राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको 5 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, कन्फ्यूज हो रहा था। ठीक है, तो इसको जो है कृषि उत्पादन की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में यहाँ पे बांटा गया है। तो इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन होता है 5 जून, 7 जून, 10 जून या 15 जून? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 10 जून। याद रखिए 10 जून से 15 जून। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मानसून जिसको हम वर्षा ऋतु बोलते हैं, समर सीजन बोलते हैं, 10 जून से 15 जून के मध्य ये मानसून प्रवेश करती है। लगभग 90%, ठीक है, 90% जो है वर्षा इसी यहाँ के प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में इसी वर्षा में जो है देखने को मिलती है। और किस प्रकार का होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पे होती है। लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, मतलब बंगाल की खाड़ी से 90% और अरब खाड़ी सागर शाखा से 10% यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है? ठीक है, तो जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है। शुष्क हवाओं को, शीतकालीन वर्षा को, शीतलहरों को या ग्रीष्मकालीन वर्षा को? तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीतलहरों को। ठीक है जी, तो शीतलहरों को जो है जलवायु कारक को, इस कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है। ये शीतलहरों को जो है सूरी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, सूरी किसको कहा जाता है स्थानीय भाषा में? तो शीतलहरों को है सूरी कहा जाता है। ऐसा करके यहाँ पे जो है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में मार्च से प्रारंभ होकर किस माह के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह तक रहती है? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु मतलब समर सीजन, अप्रैल, मई, जून या जुलाई तक? तो इसका जो करेक्ट जून तक यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ में समर सीजन, ठीक, ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ के मार्च से प्रारंभ होकर ये जो है जून माह के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह तक रहती है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इसको मैं इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, कल से हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल से जो है थोड़ा लंबा जाने वाला है छत्तीसगढ़ की नदियाँ, वाटरफॉल, इसमें उसी में नदियों के साथ साथ उसमें मैं वाटरफॉल भी क्वेश्चन कंटेंट को जो है तैयार किया गया है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 8 से 9 पार्ट आएगा, उसको मान के चलिएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे चैप्टर है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, जलवायु। ठीक है, इसके पहले मैं जनजातीय पढ़ाया हूँ लगभग 8 से 9 पार्ट में। इसके पहले छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य जनजातियाँ में यहाँ पे जो है पढ़ाया हुआ, तो जाके पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु, ठीक, शीत ऋतु मतलब विंटर सीजन का आगमन नवंबर में होता है तथा किस माह के मध्य तक रहता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई तक? ये जो आपका रहता है फरवरी तक रहता है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है विंटर सीजन, ठीक है, ये आगमन नवंबर में होता है तथा किस माह के मध्य? तो फरवरी तक। ठीक, मान के चलिए 15 फरवरी तक ये जिसका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो शीतकालीन जो वर्षा यहाँ से पूछा गया है कि शीतकालीन जो वर्षा कहाँ से होती है? ये आपका पश्चिमी घाट से होती है। सर्वाधिक ठंडा स्थान छत्तीसगढ़ मैनपाट जो सरगुजा जिला के अंतर्गत आती है। सर्वाधिक ठंडा महीना आपका दिसंबर का महीना होता है। तो ये सभी को याद रखिएगा। तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ के ऋतुओं, जिसमें छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट जो आपको यहाँ से मान के चलिएगा 100% नहीं लेकिन 80% क्वेश्चन यहाँ से अगर आएंगे तो ये सभी आपसे बन जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी को लगा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से एक मतलब अचानक ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे तो आएगा भी, तो आप यहाँ से जो है पूछ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब अगर डाटा वगैरह से पूछा जाएगा तो ये सभी फर्स्ट लगभग ये जो है 3 या चौथा पार्ट है हमारा, तो जाके देख लीजिए पूरा कंप्लीट। इसके बाद हम कल से हम स्टार्ट कर छत्तीसगढ़ के रिवर के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल के पूरा डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छा लगे तो, कुछ भी अगर दिक्कतें होती हैं
नहीं भी समझ आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी दी है तो ईमेल आईडी में आप ईमेल भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मैं प्रायः दे देता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।